यहाँ ले आ रहे हैं हम। वो है क्या, ये देख लीजिए। ये आया हमारा कल, हम डी ऑर्बिटल उपयोग किए हुए थे। शेप ऑफ द डी ऑर्बिटल, इसी को लिया गया था, हम लोगों ने उपयोग किया था। और ये दिखा भी दे रहे हैं, संयोग से इसमें है, और इसलिए ये मिल भी जा रहा है आपको। यहाँ थोड़े सा बैगनी पर्पल कलर का है। ओके, इसको हम लिख भी दे रहे हैं। देखिए डी ऑर्बिटल है क्या यहाँ, ये यहाँ का, ये डी ऑर्बिटल, डी कक्षक लिया क्या गया, डी स्टैंड फॉर डिफ्यूज्ड। ये देखिए उसी शब्द से लिया गया, डिफ्यूज्ड लाया गया है। शेप, यहाँ आकृति है डी ऑर्बिटल की, डम्बेल शेप, डम्ब बेल। ये डम्ब बेल, देखिए यहाँ छूट गया था, डम्ब बेल एक छूटा हुआ था, इसको हम आज सही कर दें। डम्ब बेल, ये यहाँ ये ले आते हैं, डम्ब, डी यू एम बी, डम्ब बेल। ये ऐसे करके है शेप। डमरूकार, दुई डमरूकार, दुई, ये दुई है, दुई डमरूकार। डी जेड स्क्वायर को छोड़ करके इसमें आ रहा है। डी ऑर्बिटल लाया हमने, तो ये देखिए हम जल्दी जल्दी दोहरा दे रहे हैं। डी ऑर्बिटल ले आया, तो डी ऑर्बिटल कब आएगा इनमें से, तो डी ऑर्बिटल तब होगा जब यल का मान 2 के लिए होगा, यानी द्विगंशी क्वांटम संख्या 2 होगी तब के लिए। एन का न्यूनतम मान 3 होने पर ही यल का मान 2 आएगा। इसलिए 1D, ये जो 1D है, हम यहाँ से यहाँ की बात करते हैं, 1D और 2D। देखिए ये 2D कक्षकों का कोई अस्तित्व नहीं होता, न पाया जाता है उसमें। ये स्थितियां हैं। हाँ अभिषेक अभी ऑनलाइन है, बताओ जल्दी से। अच्छा ठीक है, आ जाओ, मैडम रहेंगी। ओके, ए मैडम, वो जाए अभी, लड़का आएगा। हाँ देखिए, 1D और 2D कक्षकों का कोई अस्तित्व नहीं होता है। पूछा जाता है तो आप बता दीजिए कि L इज इक्वल टू 2 पर ये 1 और 2D नहीं संभव है, यानी यह न्यूनतम मान n इज इक्वल टू 3 होगा तब L इक्वल टू 2 होगा, अदरवाइज ये नहीं हो सकता। L बराबर 2, यानी डी ऑर्बिटल के लिए ये जो स्थिति आपके सामने आ रही है, तो यम के 5 मान होंगे, हम यहाँ बना दे रहे हैं 5 मान। 5 मान होंगे, कौन कौन से, यहाँ से पांचों मान सामने सामने यहाँ रख दिया। उन 5 मानों को ले करके हमने रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। और देखिए एक मान तो हमारा यही हो गया, दैट इज दिस। ये देखिए दूसरा वाला ये हो गया, तीसरा वाला ये हो गया, तीसरा तो आ गया हमारा, हम यहाँ बना दे रहे हैं तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये मान आपके सामने आ गए। यम को मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहते हैं। सबकी वैल्यू आपके सामने आ गई, कौन कौन से होंगे, डी जेड स्क्वायर बीच में रहेगा, बाकी जो चीजें हैं आगे पीछे आप कर सकते हैं। ये डी जनरेट एनर्जी लेवल है, यानी सबकी ऊर्जाएं समान है। जो ऊपर लिखे रहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, यहाँ दे दिया, उसको आप भ्रष्ट कक्षक कहते हैं। देखिए -2 और +2 होगा तो डी एक्स वाई होगा, -1 +1 होगा तो डी वाई जेड, और 0 होगा तो डी जेड स्क्वायर ही होगा। ये दोनों चीजों को डी एक्स वाई और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को एक साथ ले सकते हैं, एक ही चीज है। यहाँ ये डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स और डी एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर के जो कक्षक में 4 लोब्स होते हैं, ये लोब्स बनाए गए हैं। देखिए ब्लैक कलर के, दो रेड कलर के यहाँ बना हुआ है, 4 लूप्स हैं, लूप्स या लोब्स एक ही चीज है, जिसे हम T2G ऑर्बिटल भी कहते हैं, ट्रिपल डी जनरेट ऑर्बिटल कहलाता है। T2G
जो ऑर्बिटल है लोब्स अक्षों के मध्य में है, इन बिटवीन द एक्सिस है, होते हैं बनाया गया। ये दो इजी ऑर्बिटल जो आया ये अक्षों पर बनते हैं, एक्सिस पे बनते हैं। ये बनाया गया डी जेड स्क्वायर का आकार बेबी सूथर स्ट्रक्चर है, उसके जैसा होता है, लॉलीपॉप के जैसा। ये दिया गया है यहाँ पर। डी ऑर्बिटल कक्षक का आकार व ऊर्जा का मान, ये देखिए मुख्य क्वांटम संख्या n पर निर्भर करता है। 5D की एनर्जी ज्यादा होगी 4D से और 3D से, 2D संभव नहीं है। एनर्जी और शेप दोनों लिख दिया, घटता क्रम। यहाँ आइए, एनडी ऑर्बिटल में कुल कितने नोड्स बनेंगे ये आपको दे दिया गया, n-1 नोड्स, और ये वैल्यू आपके सामने आ गई कितना नोड्स सर होगा। तो ये नोड, हाँ हाँ बोलो, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना सर? बताओ। हाँ हाँ सर रिकॉर्डिंग तो रिकॉर्डिंग, अभी लगाया गया है। सर कल रिकॉर्डिंग का असल में रिकॉर्डिंग एक नहीं किया? टैब पर, अब इस पे संभवतः सब मिल जाएगा। है ये तो आज तो किए हैं अभी रिकॉर्डिंग। ठीक ठीक ठीक। ये देखिए एंगुलर नोड्स कितने बनेंगे ये बना हुआ है, आपको दिया, हमने दे दिया यहाँ पर। और इस पे ला देते हैं। रेडियल नोड्स कितने होंगे ये फार्मूला आपको यहाँ मिल गया है, ये फार्मूले का उपयोग करिए और सीधे निकाल दीजिए उसकी वैल्यू। तो n-3 होगा डी ऑर्बिटल के लिए। हमने एक 3D ऑर्बिटल का हमने उपयोग किया था। ये देखिए कैसे निकाला गया ये बता दिया। एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, कोणीय संवेग, और ये दैट इज इक्वल टू l+1, l+1 होता है। l मतलब वही, अगर हम यहाँ डाल दें l की वैल्यू देख लीजिए, ब्लैक ब्लू बैगनी कलर में हम डाल दें तो आप समझ लीजिए l इज इक्वल टू, यहाँ हम फिर से आपको रिपीट कर देना है, l इज इक्वल टू अगर 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, किन किन ऑर्बिटल के लिए होगा, ये आपका s ऑर्बिटल है, ये आपका p ऑर्बिटल है, ये आपका d ऑर्बिटल है, ये आपका f ऑर्बिटल है। आप सीधे उपयोग करेंगे। हमने f ऑर्बिटल के विषय में भी कुछ बात किया था, और दैट इज वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर, और इसको जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं, लेकिन मैंने यहाँ डिस्क्राइब कर दिया है कब आएगा। l इज इक्वल टू 3 पर ही f का मान संभव है, और 3 का मान तब होगा जब n का मान 4 होगा, यानी n इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 4 पर होगा तब भी होगा यह वैल्यू, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 पर। इसलिए 1f 2f 3f संभव नहीं है, वो ऑर्बिटल कक्षक संभव नहीं है। ये सब के सब इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल्स हैं। यहाँ मैंने आपको सामने दे रखा कि कौन कौन से हैं यहाँ। ये रेड कलर्स में अगर हम ला दें तो देखिए 7 इक्वल एनर्जी के, 7 इक्वल एनर्जी, और यार 7 इक्वल एनर्जी आपका बना हुआ ये ऑर्बिटल्स है। ये स्थिति यहाँ से आ गई। कौन कौन ऑर्बिटल्स यहाँ बनेंगे 7, ये हम आपके सामने यहाँ रख दिए। ये सामने में हम रखने में ला रहे हैं, पर्पल कलर नहीं लाएंगे भैया, क्योंकि पर्पल कलर है हमारे पास। हमको ब्लू ब्लैक रेड, रेड ही आ रहा है। तो देखिए एक तो ये हो गया, दूसरा वाला यहाँ हो गया, तीसरा यहाँ हो गया, चौथा यहाँ हो गया, और 3 यहाँ पर हैं। ये 3 ऑर्बिटल्स ये एफ ऑर्बिटल के विषय में रहा। हमको अब क्या पढ़ना है उस परिस्थिति में लेकर आया। ये तो रहा कल तक का क्लास की रिकॉर्डिंग रही, और ये अवेलेबल होगा। डेट तो डालने की हमें जरूरत नहीं है, लेकिन हम इसको इंड यहाँ पे कर देते हैं। एक क्लास आपका यही इंड होता। एक बड़ी लाइन हम यहाँ खींच दे रहे हैं। देखिए अब इसके बाद आज का क्लास होगा। आज के क्लास में हम आपको बहुत चीजें बताएंगे, लिखाएंगे नहीं, खाली समझाएंगे। और है क्या वो ध्यान में रखे रहिए, थोड़ा सा तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है, ठीक है।
तो इस पे हम लेके आ रहे हैं कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के भरने के नियम। कक्षकों, देखते रहिएगा, कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के भरने के नियम से संबंधित है। भरने के नियम, ये कौन कौन नियम होंगे जिस पे हमको बात करनी है। ये अगर हम बात कर दें यहाँ, तो रूल्स फॉर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स। रूल्स, देखिए हम लिख रहे हैं, रूल फॉर फिलिंग इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल, इन ऑर्बिटल्स। ये देखिए ऑर्बिटल्स, उसके लिए है। कक्षकों में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे, इसमें से संबंधित है। तो कक्षकों में इलेक्ट्रॉन जो भरे जाएंगे वो कैसे भरे जाएंगे, हाउ मेनी टाइप्स, कितने विधियां हो सकती हैं। तो 4 विधियां होती हैं। यहाँ हम लिख रहे हैं कक्षकों में, यहाँ से अगर हम बात कर रहे हैं, कक्षकों में, देखिए कक्षकों में निम्नलिखित 4 नियमों के द्वारा, 4 नियमों के द्वारा इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, भरे जाते हैं। देयर आर 4 rules by which we can fill the electron in the orbitals। पहला उसमें होगा, हम जिस पे बात करेंगे वो होगा कौन सा, वो देख लीजिए, वो होगा आप बाउ, देखते रहिएगा, ए यू एफ, आप बाउ रूल, इसको कहा जाता है आप बाउ, बी ए यू, और रूल है। अभी हम हिंदी भी लिखेंगे। दूसरा क्या आएगा, सेकेंड वन, वो होगा आपका, हम पाउली का नियम लिख देते हैं, पाउली। देखिए यहाँ से पाउली, पी ए यू एल, ऐसे लिखेंगे, पाउलीज एक्सक्लूजन, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये देखते रहिए प्रिंसिपल है। तीसरा नंबर पे जो आएगा हमारा वो होगा हून्स रूल, वो हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, दैट इज कॉल्ड हून्स, हून्स रूल, हुंड का नियम। चौथा नंबर जो यहाँ पर आ रहा है वो पुनः ये आ रहा है एन प्लस यल रूल, यानी 4 रूल है जिसके द्वारा हम इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। यहाँ देखिए, ये है आप बाउ का नियम, आप बाउ, आप बाउ का नियम, नियम। दूसरा होगा पाउली, पाउली का अपवर्जन नियम, अपवर्जन एक्सक्लूजन है, अपवर्जन नियम, ये आपका हो गया, दैट इज दिस। दूसरा अगला हो गया हून्स का नियम, हून्स का नियम। और चूंकि एन प्लस एल रूल है, इनको आप बदल दीजिए कलर में, या ये लगा दीजिए,
N+L का नियम, N+L का नियम, ये 4 नियम है जिसके द्वारा हम ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन को फिलअप करेंगे। ये 4 नियम को हम लेके चलेंगे। इसके पहले एक आपको हिस्टोरिकल इवेंट्स के विषय में जानना है। अगर वो आ जाता है, वो आपको सीख जाते हैं, तो ये सब चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। हम आपको बता रहे हैं एक हिस्टोरिकल इवेंट्स में, ये शोहरतगढ़ की कहानी है। वहाँ पे मैं पढ़ाता था स्कूल में। उस स्कूल का नाम था शिवपति सिंह। शिवपति सिंह जो है शोहरतगढ़ के राजा के शोहरत सिंह के लड़के थे। उन्हीं के नाम पर वो डिग्री कॉलेज और इंटर कॉलेज वहाँ पर है। जैसे अपने यहाँ एमजी और डिग्री और एमजी इंटर कॉलेज है, उसी तरह से वहाँ शोहरत सिंह के लड़के के नाम पर शिवपति सिंह है। शिवपति सिंह इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज है। आपको करना क्या है, हम जिसको बता रहे हैं उसको पढ़िएगा। वो वहाँ के राजा हैं। राजा हैं तो उनके लड़के हैं, एक लड़की है एक लड़का है। नाम भी वही है जो हम आपको बता रहे हैं, सही सही, गलत नहीं है इसमें। यानी शोहरत सिंह के जो लड़के का नाम है शिवपति सिंह। शिवपति सिंह के 2 बच्चे हुए। हम लिख रहे हैं, यहाँ से देखते रहिएगा। शिवपति सिंह, शिवपति सिंह, सब शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। शिवपति सिंह के 2 बच्चे हुए। एक बच्चे का नाम पशुपति सिंह, देखते रहिएगा, पशुपति सिंह। दूसरे बच्चे का नाम है, लड़की है, उसका नाम है पुनीता सिंह। यह देख लीजिएगा, पशुपति सिंह, पुनीता सिंह। राजा का लड़का है, शिवपति सिंह वाले स्कूल में पढ़ा नहीं। वो पढ़ेगा कहाँ फिर? डीपीएस में। डीपीएस बहुत महंगा विद्यालय। डीपीएस माने दिल्ली पब्लिक स्कूल। डीपीएस यहाँ से हटा रहे हैं हम, उसका भी कलर चेंज करेंगे। डीपीएस हुआ कौन सा? लड़का लड़के वाले डीपीएस में। जैसे अपने यहाँ केवल बॉयज है, उसी तरह से लड़का लड़के के डीपीएस में और लड़की जो है, यहाँ लड़की वाले डीपीएस स्कूल में पढ़े सब है। ये सब कहानी है। पढ़ने के बाद दोनों कहाँ गए? फिर गए वो सब हायर स्टडी के लिए। और कहाँ गए? लड़का लड़के वाले फॉरेन के दिल्ली पब्लिक स्कूल में, डीपीएस में, फॉरेन के। लड़का कहाँ गया? लड़की लड़की वाले फॉरेन के डीपीएस में। और देखिए यहाँ से जो ये लड़का वाला आया, लड़का लड़के वाले फॉरेन के दिल्ली पब्लिक स्कूल में स्टडी किए सब। क्योंकि राजा का लड़का है, नौकरी करेगा नहीं, इसलिए सब फिर पुनः आ गए शोहरतगढ़। वहाँ काम क्या है इन्होंने, वहाँ पर इनके होटल्स हैं विदेशों में, 3 स्टार 5 स्टार है, इस तरह से 7 स्टार के होटल्स हैं। उन्हीं सबों का कारोबार है। नेपाल में, इंडोनेशिया, मलेशिया, दिल्ली, इवन आपके सिद्धार्थ नगर में है। ये सारे होटल की बुकिंग ऑनलाइन होती है। हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत महंगे हैं। तो ये देखिए हम बता दे रहे हैं, यहाँ से फिर से समझ लीजिएगा क्या क्या स्थितियां हैं कि हम दूसरे कलर का उपयोग कर रहे हैं, बहुत साधारण वाला। शिवपति सिंह के 2 लड़के हुए। कौन कौन? पशुपति सिंह, पुनीता सिंह। पढ़ते कहाँ? दिल्ली पब्लिक स्कूल में, लड़का लड़के वाले में, लड़की लड़की के दिल्ली पब्लिक स्कूल में। पढ़ने के बाद फिर कहाँ हुए? पास किए कुल तो चले गए फॉरेन के दिल्ली पब्लिक स्कूल में। लड़का लड़के वाले, लड़की लड़की वाले में पढ़ के सब आ गए। ये देखिए जो हमने आपको कलर दिया है येलो कलर का,
ये सब आगे चलकर केमिस्ट्री में एक बहुत बड़ा ब्रांड बनेगा। एक बहुत बड़ा ब्रांड मतलब एक बहुत बड़ा चैप्टर भी बनेगा। बहुत सारी जो क्ल्यू हैं वो यहाँ से ओपन होंगे। ये मास्टरपीस आ रहा है। तो फिर से बता दे रहे हैं। यस यस माने शिवपति सिंह, पीएस माने पुनीता या पुनीता सिंह या पशुपति सिंह कर लीजिए। पशुपति सिंह और पुनीता सिंह ये शिवपति सिंह के दोनों लड़के हैं। पढ़े कहाँ? दिल्ली पब्लिक स्कूल में। डीपीएस लड़का लड़के वाले में, लड़की लड़की वाले में। 2 डीपीएस है। 2 एफडीपीएस फॉरेन के दिल्ली पब्लिक स्कूल में लड़का चला गया और लड़की वाले में लड़की चला गया। ये दैट इज ऑल अबाउट द स्टोरी ऑफ द शिवपति सिंह। सोहरतगढ़ यहाँ लिख दे रहे हैं, आपको याद रहे। नहीं इस कलर से नहीं करें, दूसरे कलर पे लेके आए तो वो ज्यादा सही है। देखते हैं कौन सा कलर इसमें निकल के आ रहा है। चलिए ये आया और ये हटाया मत। स्टोरी, स्टोरी नहीं है, स्टोरी है। स्टोरी ऑफ शिवपति सिंह। शिवपति सिंह ये देखिए रहेगा। शिवपति सिंह ये दोनों एक है। GH यहाँ स्टोरी है। इस स्टोरी को क्या कहते हैं, इसको क्या कर रहा है, यहाँ लेके आ रहे हैं। अगर इसको लेके आए तो दैट इज दिस। ये देखिए ये इतिहास है। इस इतिहास के विषय में ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं। फिर से अभी रिपीट कराते हैं आपको। शिवपति सिंह के 2 लड़के पशुपति सिंह पुनीता सिंह पढ़ते कहाँ? दिल्ली पब्लिक स्कूल में। लड़का लड़के वाले में, लड़की लड़की वाले में। वहां से पास किए तो कहाँ से चले गए? फॉरेन के दिल्ली पब्लिक स्कूल में। लड़का लड़के वाले में, लड़की लड़की वाले में। और इस तरह से ये देखिए नंबर की बात करें हम तो कितनी बढ़िया फिगर्स आपको मिल रहा है। ये फिगर्स आपको जो मिलने जा रहा है वो देखेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग फिगर्स। वो फिगर्स में क्या है? ये एक सेट बना, 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, यहाँ 5 नंबर, ये 6 नंबर, देन इट इज 7 नंबर। ये 7 पीरियड्स बने। 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 पीरियड्स आ गए जो अब पीरियाडिक टेबल में ये 7 पीरियड्स बन जाते हैं। फिर देखिए इनमें कुल कितने पैसे लगे हैं खर्च करने में, पढ़ाने में शिवपति सिंह को। तो ये फिगर्स फिर आपके ऊपर हम ला रहे हैं। उस फिगर्स को आप देखिए कितना इंटरेस्टिंग फिगर्स है। ये फिगर क्या है? हम जो लिख रहे हैं वही लिखेंगे। 2 यस में 2, पी में 6, यस में 2, पी 6, यस 2, D10, P6, यस 2, D10, P6, यस 2, F14, D10, P6, यस 2, F14, D10, P6, 2। ऊपर सब जोड़ दीजिए। ऊपर सारे सिस्टम को आप जोड़ देंगे। 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, 2 20, 10 30, 6 36, 2 38, 10 48। ठीक है, ये सब चीजें जोड़ देंगे। देन इट विल कम्स आउट। कितना आएगा? ये 118 आएगा। 118 एलिमेंट निकल जाता है जो पीरियाडिक टेबल में। सब शिवपति सिंह के ही घराना है, ये ध्यान में रखे रहिए। फिर और क्या है? यहाँ से इंटरेस्टिंग फिगर्स आ रहा है। ये इंटरेस्टिंग फिगर्स फिर हम आगे बढ़ा रहे हैं। वो देखिए क्या आ रहा है कि इनको हम अब देखिए किस तरह से लिखना चाह रहे हैं। यहाँ लिखेंगे 1, इसके आगे 1,
यहाँ लिखेंगे 2, 2 यहाँ खत्म होगा तो फिर 2 से यहाँ आरंभ कर 2, यहाँ लिखेंगे 3, 3 खत्म हो गया तो देखिए यहाँ से 3 से आरंभ करेंगे 3, ये होगा 4, डी 3 से चालू होता है तो ये 3, 4, ये 5, फिर से यहाँ आ जाइए इस पे, ये देखिए ये आपका आ गया, फिर 4 से 4, 5, 6, एक सेटअप में है, येलो लाइन नीचे दिया हुआ है, यह स्टार्ट होता है 4 से, 4, 5, 6, ये 7, एक सेटअप बना, फिर वहां आ गए तो देखिए यहाँ 5 से लिखिए, 5, 6, 7, 8, ये आपके सारे ऑर्बिटल्स हो गए। और इनको यह ऐसे बना दें, एक कामा कर दीजिए, ये सब इसमें हम कामा लगा दिए हैं बीच में, ताकि आपको एक में नजर न आए, दैट इज दिस टाइप। यहाँ देख लीजिए ये सब कामा लगा दिया गया और ये बन गए। एक कहानी आपके सामने आ गई, फिर से दोहरा दे रहे हैं। श्रीपति सिंह के 2 लड़के, पशुपति सिंह पुनीता सिंह, पढ़ते कहाँ, दिल्ली पब्लिक स्कूल में। लड़का लड़के वाले में, लड़की लड़के वाले में, डीपीएस। पढ़ के कहाँ गए, फॉरेन के दिल्ली पब्लिक स्कूल में। लड़का लड़के वाले में, लड़की लड़की वाले में। इस तरह से ये पूरी खानदान है जिसमें आवर्त सारणी, पीरियाडिक टेबल भी है, सारे एलिमेंट्स भी हैं, सब कुछ है। अब देखिए यहाँ से हम क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, आपको बताना क्या चाह रहे हैं, वो है हम लेकर के आ रहे हैं। वो देखिए क्या है, यस स्टैंड फॉर यस ऑर्बिटल, दैट इज यस ऑर्बिटल। यहाँ देखते रहिए, पेन हमने अब ये चुनाव कर दिया, यहाँ ब्लैक कलर का उपयोग कर दें तो ज्यादा फ्लोरेसेंट हो जाएगा। यस मीन्स यस ऑर्बिटल, देखिए यहाँ यस ऑर्बिटल को बता रहा है, यस ऑर्बिटल समझ रहे हैं ना, यस कक्षक है। पी स्टैंड फॉर, पी किसको बता रहा है, कलर हम लेके आ जा रहे हैं यहाँ पर, पी ऑर्बिटल, ये पी ऑर्बिटल को बता रहा है, ऑर्बिटल। डी स्टैंड फॉर, हम डी को यहाँ दूसरे कलर में ला दे रहे हैं ताकि आपको आसानी रहे। डी जो है, डी ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, डी ऑर्बिटल। और एफ जो है यहाँ पर, एफ ऑर्बिटल को बता रहा है, एफ ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल हो गया। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखते रहिए, यहाँ लिख दे रहे हैं कितना हमारा होगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ये हम यहाँ पर दे रहे हैं। आज देखिए पेज जा ही नहीं रहा, आज पेज आपका इतने में ही है, सब फिनिश हो रहा है। यक्स, यस वाले में 2, पी वाले में 6, डी वाले में 10, एफ वाले में 14। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वो देख लीजिए, रिप्रेजेंटेशन किस तरह से आ रहा है इसमें, वो उसकी वैल्यू आप देख कर यहाँ निकालिए। इसको लिखते हैं यस 2, यस के ऊपर 2, इसको लिखेंगे पी के ऊपर 6, इसको लिखेंगे डी के ऊपर 10, इसको लिखेंगे एफ के ऊपर 14। ये देखिए ये रिप्रेजेंटेशन, इस ऑर्बिटल्स को लिखने का तरीका आपके सामने आ गया। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन। इतने में हमारा पूरा पीरियाडिक टेबल खत्म हो जाता है। अब हम पहले एग्जांपल्स आपको दे करके समझा रहे हैं कैसे इसको हम भरेंगे, किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाएगा। आज थोड़ा सा ही होगा, ज्यादा नहीं होगा। तो आइए हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जा रहा है वो देखिएगा यहाँ पर। और इसमें हम जो ग्रीन कलर तो नहीं दिख रहा, ये देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट, इलेक्ट्रॉनिक
देखते रहिएगा, हम लिख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बाकी चीजें हम कल बताएंगे, अभी केवल आपको इंटरेस्ट के लिए है कॉन्फ़िगरेशन। इसका आप एलिमेंट को कैसे हम लिखें, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम यहाँ दे रहे हैं। ये हिंदी क्या होगा, तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखते रहिए यहाँ से, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये आपकी हिंदी है। ये यहाँ पर हम लेकर के आ रहे हैं, दैट इज दिस टाइप के। हम एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं, उदाहरण ला रहे हैं, एग्जाम्पल है। उदाहरण के रूप में यहाँ आ गया एग्जाम्पल, जी मतलब एग्जाम्पल हम सोडियम का ले रहे हैं आपके सामने, ये दिया रहेगा 11। किस तरह से हम भरें इसको वो देखिए। 11 है, ऊपर आइए, स्टोरी ऑफ दी शिवपति सिंह वाले पे ऊपर आइए। 1s2 देखिए, 1s2 यहाँ की हम बात कर रहे हैं, यहाँ की 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से चला गया है। कहाँ तक ले जाएंगे इसको, तो 11 तक ले आइए। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 में ले आइए। 11 इलेक्ट्रॉन भरना है, 2 इलेक्ट्रॉन चला गया 1s2 में, तो बचा हमारे का पास 9 इलेक्ट्रॉन। फिर 2 इलेक्ट्रॉन इस 2s2 में चला गया, बचा कितना 7 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन p6 में चला गया, बचा कितना 1 इलेक्ट्रॉन। या ऐसे कर लीजिए, ऊपर जोड़िए। ऊपर कैसे जोड़ना है, यहाँ पर देख लीजिए। ऊपर जोड़ने के लिए 2, 2, 4, 6, 10, 10 तो यही हो गए, 1 इसमें गया यानी 3s1 में, उसी को यहाँ हमको लिख देना है 1s2, 2s2। देखिएगा 2s2 के बाद शिवपति सिंह हो गए, यस माने शिवपति सिंह। फिर क्या आएगा, पशुपति सिंह P2P6। फिर क्या आएगा, PS पशुपति सिंह, और यहाँ आ गया 3s1। ऊपर जोड़ दीजिए, 2, 2, 4, 6, 10, 1, 11। ये आपका 11 इलेक्ट्रॉन सिस्टम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आ गए यहाँ पर स्थिति पर लिख करके। अब किसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना होगा तो प्लीज आप यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं। मान लीजिए हम आर्गन 18 लिख दें, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आर्गन 18। 18 आर्गन की बारी हम लेके आ रहे हैं, वो देखिए आर्गन आ गया, यहाँ आर्गन हो गया 18, 18। इसको आप लिखिए, ऊपर देखिए जोड़िए कहाँ आ रहा है, शिवपति सिंह के स्टोरी में आइए। 2, 2, 4 हो गया, 6, 10, 2, 12, 6, 18। देखिए 3ps पे आके खत्म हो जा रहा है, तो पुनः उसी जहां खत्म हो रहा है वहां तक ले जाइए। 1s2, 2s2 शिवपति सिंह, यहाँ देखिए शिवपति सिंह आ गए, यहाँ तक शिवपति सिंह। यहाँ पर भी यहाँ से शिवपति सिंह पशुपति सिंह में ही खत्म हो जा रहा है। शिवपति सिंह के 2 लड़के पशुपति सिंह 2p6, 3s2 पशुपति सिंह। ये देखिए 2 लड़के हो गए 3s, फिर पशुपति सिंह, पुनीता सिंह बाकी है। यह देखिए यहाँ से ऊपर जोड़िए, 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18। ps यहाँ आना चाहिए था लेकिन एक ही आया 3p, और ये आपका 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। एक और लेकर के आइए, और बड़ा कर दें हम, बहुत छोटा सा है स्थिति, और फिर यहाँ लेकर के आ रहे हैं
18 कॉपर मान लीजिए हमको, या आयरन मान लीजिए किसी का लिखना हो। निकिल 28, सपोज दैट 18 से हम सीधे 28 पे आ रहे हैं। हम कलर उपयोग कर दे रहे हैं, रेड कलर पे लेकर आ रहे हैं। निकिल, निकिल का लिखना है, निकिल 28, ये दिया रहेगा इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब इसको लिखिए, पहले क्या लिखे हैं, शिवपति सिंह 1s2 2s2, ये देखिए ये शिवपति सिंह के हो गए। लड़के का नाम बोलिए, पशुपति सिंह 2p6, और फिर यहाँ ले आइए 3s2, ये पशुपति सिंह हो गए। गिन लीजिए कितना हो गया, 2 2 4 6, 10 2 12 हो गए। यहाँ पशुपति सिंह। लड़की का नाम ले आइए, पुनीता सिंह 3p6 4s2, ये देख लीजिए ये हो गया पुनीता सिंह का नाम। ऊपर जोड़िए 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20। अब देखिए पशुपति पुनीता सिंह के बाद क्या आएगा, DPS। अगर हम लिख लें यहाँ पर DPS, दिल्ली पब्लिक स्कूल, तो 3D यहाँ आएगा, 4P यहाँ आएगा, और 5S यहाँ आएगा। लेकिन हमारा 8 इलेक्ट्रॉन, डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, तो हम 8 ही इलेक्ट्रॉन है तो 8 यहाँ पर ला दिए। इसमें नहीं है कोई, दैट इज 0। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना। ये कोई जरूरी नहीं है, P पर 0 का मान 1, ये 0 1 हो गया। इन ऑर्बिटलों को चाहे तो लिखिए या ना लिखिए, हमने यहाँ से उपयोग कर दिया है। देखिए ये कोई जरूरी नहीं है आपको लिखने के लिए, ये दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। केवल आपको ऊपर है यहाँ तक 28 इलेक्ट्रॉन सिस्टम आप में आ जा रहा है। ये 28 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर से जोड़ लीजिए ऊपर, कहीं पर भी जरूरत पड़े तो। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। शिवपति सिंह के 2 लड़के, पशुपति सिंह पुनीता सिंह, पढ़ते कहाँ, दिल्ली पब्लिक स्कूल में। सब में ऊपर भरिए, 3d8 में आकर के 28 इलेक्ट्रॉन सिस्टम कंप्लीट हो जाता है। अगर आप कहीं अन्य का भी लिखना पड़े, हेवी एलिमेंट्स का भी लिखना पड़े, तो आप इस विधि का उपयोग कर सकते हैं। 100% इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उपयोग ला सकते हैं। ये शिवपति सिंह के नाम पर आधारित फिगर्स है। तो ये स्थिति आपके सामने आ रही है। कल हम जब आपसे बात करेंगे तो ये ध्यान में रखे रहिएगा, कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के भरने से संबंधित होगा। तो ये आज हम यही खत्म करेंगे। और देखिए फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं पूरी चीजें, अगर रिकॉर्डिंग में आ गई तो ठीक है, यहाँ से आरंभ कर दे रहे हैं। दैट इज दिस डी ऑर्बिटल के विषय में है, ये रिकॉर्डिंग आपके आ रही है। ये स्थिति आ गई यहाँ से ऐसे करके, और देखते रहिए सब सारे पेजेस को हम आपके सामने रख रहे हैं इस तरह से कि आपको कलरफुल नोट्स है, वेरी स्ट्रांग नोट्स, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स। ये यहाँ से क्लियर हो रहा है, हर एक चीजों को ला रहे हैं हम सामने। और आज तो बहुत कुछ नहीं बताया मैंने, लेकिन यहाँ पर लाके रख दिया। ये आप कैसे किसी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, दैट इज ऑल अबाउट द टुडे क्लास। टुमारो वी विल मीट with new